Hello everyone. In today's video, we will start journal entries for adjustments. Adjustments are done at the end of the year when financial statements are prepared. Financial statements are trading account, profit and loss account, and balance sheet. At the time when these final accounts are being prepared, it might happen there are certain adjustments which are yet to be done. And for them, we are now passing adjustment entries. So our first adjustment entry is related to closing stock. क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है, वो गुड्स हैं जो हमारे पास पड़े हैं बट अभी सेल नहीं हुए हैं. गुड्स लाइंग अनसोल्ड आर नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट्स और एसेट्स डेबिट होती हैं. ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. See, it is very much important that closing stock is valued at cost or market price, whichever is less as per prudence or conservatism approach. आप अपने स्टॉक को, अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी लेस है, लेसर वैल्यू पर बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. And it is transferred to trading account so as to calculate gross profit. Now, why closing stock is credited to trading account? See, क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स का पार्ट है जो हमने परचेज किया है पर अभी सेल नहीं हुआ है. बट दिस अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेजेस. दैट इज व्हाई इट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. Second is outstanding expense. Outstanding expenses are those expenses which relates to current year but they are not yet paid. अभी हमने इन्हें पे नहीं किया है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हमारी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है. सी, ये हमारा करेंट ईयर का एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा. बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट इज आर लाइबिलिटी. And if liability is increasing, then outstanding expense account needs to be credited. See, expenses outstanding are the expenses of current year, therefore debited to expenses account. current year के खर्चे हैं, इसी ईयर से रिलेट करते हैं, इनकर इसी ईयर हुए हैं बट आपने पे नहीं किए हैं कैश में. अगर करंट ईयर के एक्सपेंस है तो एज पर मैचिंग प्रिंसिपल दे शुड बी डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट. Outstanding expense is created as it is yet to be paid, therefore a liability, thus credited. Outstanding expense create हो गए हमारे पास, ये हमारी liability है और liability को हम credit करेंगे. So entry is expenses account debit to outstanding expenses. Next is prepaid expenses. जब आप किसी expense की payment पहले कर देते हैं, अभी आपका current year का expense नहीं है बट आपने इस एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर दी है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट. दैट इज व्हाई प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड एंड इट डू नॉट रिलेट टू करंट ईयर, देयरफॉर एक्सपेंसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड. प्रीपेड एक्सपेंस आर डेबिटेड as it is an asset, but advance expenses paid in current year are credited as these expenses are related to next year, therefore not to be included in expenses. ये आप एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप एक्सपेंसेस में इसे क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम. इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. ये इनकम आपने अर्न कर ली है बट आपने अभी रिसीव नहीं की है. आपको ये अमाउंट कैश में नहीं मिला है बट ये आपकी करेंट ईयर की इनकम है. सी, accrued income is asset amount yet to be received, and because this is an income of current year, so as per matching principle, income should be credited. Accrued income is debited as it is an asset. The income which has been earned but not received is income of current year, therefore credited to income account. ये इनकम करेंट ईयर की ही है इसलिए करंट ईयर की इनकम में ये क्रेडिट हो जाएगी. यू ऑल नो कि इनकम क्रेडिट होती है. नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. आपके पास एडवांस में पैसे आ गए हैं. दिस इज योर अनअर्न्ड इनकम.
ये इनकम आपने अर्न नहीं की है, दिस इज नॉट योर इनकम, तो इसको इनकम में क्रेडिट नहीं करना। तो दिस हैज टू बी डेबिटेड इन इनकम्स अकाउंट। एंड अनअर्न्ड इनकम इज लाइबिलिटी। अगर आपको पैसे पहले एडवांस में मिल गए हैं जिसके लिए भी आपने सर्विसेज रेंडर नहीं की हैं, तो दिस इज योर लाइबिलिटी। नाउ यू आर लाइबल टू मेक, यू आर लाइबल टू प्रोवाइड सर्विसेज, आपको सर्विसेज रेंडर करनी है, तो दिस इज इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटी। इनकम अकाउंट इज डेबिटेड एज इनकम रिसीव्ड डज नॉट रिलेट्स टू करंट ईयर। ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए इनकम में डेबिट हुई। अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो क्रेडिट होगी। Next is depreciation. What is depreciation? Fall in the value of fixed asset is known as depreciation. Depreciation अगर आपकी एसेट के ऊपर लगता है, चार्ज होता है, तो ये आपकी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। इट इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। As assets value is decreasing, therefore asset will be credited. See, depreciation is fall in the value of fixed asset, as depreciation is an expense, therefore depreciation account is debited. Depreciation expense है और expenses debit होते हैं. Also the value of fixed asset is falling, therefore fixed asset account is credited. जब एसेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो डेबिट होती है। यहाँ पर एसेट डिक्रीज हो रही है, तो एसेट क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया एज अ बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर और ओनर। नाउ बिजनेस हैज टू प्रोवाइड यू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू एज अ बिजनेसमैन। दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये बिजनेस का खर्चा है, तो अपने खर्चों को बिजनेस क्या करेगा? डेबिट करेगा। बट यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन है प्रोप्राइटर के लिए, ओनर के लिए, जो उसकी कैपिटल को रेज करेगा, और कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए बिजनेस अपनी बुक्स में इसको डेबिट करेगा। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गेन टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की कैपिटल को ये राइज करेगा, तो ये प्रोप्राइटर के लिए, ओनर के लिए गेन है, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिस तरह बिजनेस आपको आपकी कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह अगर आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है इन कैश और इन काइंड, अब बिजनेस आपसे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, पर ओनर के लिए इट इज नॉट अ गेन। वो उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। अगर उसकी कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल डेबिट होगी। बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इसलिए बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को एज इनकम क्रेडिट करेगा। See, capital is debited as interest on drawing is charged against proprietor's capital, whereas interest on drawing is income for the business, therefore credited. I hope all the cases of adjustment entries that I have discussed with you are clear to all of you. We'll start with our next chapter, ledger, in our coming video. Thank you for watching this video.